विनोदाचार्य भगवान की जय, पूजपादाचार्य भगवान की जय, अटलंकाचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य आचार्य आचार्य सांसागर जी महाराज की जय, प्रकृति पटाधीश आचार्य श्रमणी गुरुवर श्री धर्मसागर जी महाराज की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर महाराज की जय, आचार्य गुरुवर धर्मसागर महाराज की जय, ज्ञान शिरोमणि आचार्य प्रस्तुत सागर जी महाराज की जय, कमला महाराज की। धर्मानुरागी अध्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन में व्यवहार को प्रमुखता दी। कर्मभूमि के मनुष्य जीवन में जो भी क्रियाकलाप हैं, उन मन वचन काय के व्यापार को हम किस प्रकार से नियोजित करें जिससे जीवन में सुख का आश्रय। क्योंकि विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं, धर्म हैं, वो केवल दो ही नाम से बटे हैं, अच्छे और बुरे। भले वह बुराई को अच्छाई के रूप में मान करके धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन जब तक उसके धर्म का नाम नहीं दिया जाएगा वह आगे नहीं बढ़ सकता। कहने का अभिप्राय है कि शुभ और अशुभ दो वृत्तियां अनादिकाल से सृष्टि में चल रही। जो शुभ कर्म करते हैं उन्हें पुण्य का आश्रय होता है, और पुण्य आश्रय से सुख, समृद्धि, निरोगता, समृद्धता सब कुछ आती है, और अशुभ आश्रय से दुख, दरिद्रता और विपन्नताएं आती हैं। ये दो भेद प्रारंभ में ही यदि हम समझ लें तो फिर आगे बहुत सरल हो जाएगा समझ। तो पाप तो निरंतर कर रहे हैं और हो रहे हैं, लेकिन पुण्य क्या है, ऐसा जब प्रश्न हुआ तो 7वें अध्याय का जो प्रारूप है वो उमा स्वामी आचार्य भगवान ने तैयार किया कि 5 पापों से व्रत होना व्रत कहलाता। 5 पापों को छोड़ना व्रत। लेकिन 5 पाप कैसे छोड़े जाएं? कोई हिंसक व्यक्ति बहुत दिन तक बीमार हो गया, हिंसा नहीं की तो अहिंसक नहीं। किसी जीव ने, सिंहा, बिल्ली आदि ने कई दिन तक किसी जानवर को मार के नहीं खाया तो अहिंसक नहीं। अहिंसक कब होगा? क्या कोई किसी कारण से कषाय आवेग में सत्य भी बोलता है तो वह सत्य नहीं। छाछिला पूजा के लिए जो है अचौर्य करता है तो वह अचौर्य नहीं। लेकिन इन 5 जो व्रत हैं उनके जो स्वरूप भावनात्मक है तो वह व्रत है, क्योंकि भू धातु से भावना शब्द बना है। तो किस प्रकार से एक एक व्रत का स्वरूप होता है, उन्होंने भावनात्मक तरीके से एक एक व्रत की 5-5 भावनाओं का वर्णन किया है। तत् स्थैर्यार्थम भावना 5। जिस अहिंसा की चर्चा हम लोग करते हैं बड़ी स्थूल है, लेकिन जैन दर्शन बड़ी सूक्ष्म चर्चा करता है अहिंसा। बांग मनोमुक्ति व्यादान निक्षेपण समित्या लौकिक 5 हो। अहिंसा व्रत की अनुभूति करना की 5 बातें अपने जीवन में, अपने वचन, अपने मन, अपने चलने फिरने की, उठने रखने की, उठाने की वस्तु का, और भोजन खान पान की जो प्रक्रिया है, इस पर हमें ध्यान देना है।
सत्यव्रत में यदि जीवन को अनुभव करना है, क्रोध लोभ है हर्षी का त्याग करके अनुविची भाषा। पिछले दिनों हमने आप सबको यही बताया कि वचनों की ताकत बहुत है। वचनों से ही हम भगवान बनेंगे, वचनों से ही हम धनवान बनेंगे। आपको धनवान बनना है, वचनों से आप धनवान बन सकते हैं। आप अमिताभ बच्चन की कौन बनेगा करोड़पति क्लास की 15 प्रश्नों के उत्तर ऐसे दे दीजिए, आप करोड़पति। और भगवान बनना है तो भगवान की कहे हुए वाणी शब्दों को आप अपने जीवन में अवतरित कर लीजिए, आप भगवान बन गए, हम भगवान। और कुछ नहीं है। वचनों के ऊपर आस्था हो जाना ये सबसे पहला चरण है, और इसी को आचार्यों ने सम्यक दर्शन कहा। तत्वार्थ श्रद्धानु सम्यक करना क्या है? सेल टैक्स इनकम टैक्स कुछ नहीं लग रहा, यूँ भगवान ने कहा उसी तो स्वीकार करना। हम लोग अपनी कसायों को तो स्वीकार कर सकते हैं, अपनी मान्यताओं को स्वीकार कर सकते हैं, अपनी परंपराओं को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आचार्यों की वचनों को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी कसाएँ, हमारी मान्यताएँ, हमारी धारणाएँ, हमारी श्रद्धा में बाधक, हमारे मत, हमारी मूर्ताएँ, ये सब श्रद्धा में बाधक बन जाए। इसलिए अनुरुचि भाषा, सत्य को पाना है अनुरुचि भाषा। आगम के अनुसार ही हमें अपने जीवन को स्वीकार करना होगा। अचोर व्रत में शून्यागार मूर्छावाद परोपरोधाकरण वैक्ष सधर्मा विषमवाद, यहाँ भी भैक्ष शुद्धि की, भोजन की शुद्धि। ब्रह्मचर्य व्रत के 5 भावनाओं में श्री राग कथा श्रवण, तन मनोरान्वेषण, पूर्वतानुस्मरण, विशिष्ट रस, स्वशरीर संस्कार, त्याग, ये इसमें भी वही चीज़ है भैक्ष शुद्धि की बात। और अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं मनोज्ञा मनोज्ञ विषय, राग देश बदनाम। 5 इंद्रियों के मनोज्ञ विषय में राग नहीं करना, अमलोक में द्वेष नहीं करना, इसी से हमारे जीवन में अपरिग्रहता की भावना जाती। लेकिन 5 पापों को छोड़ें कैसे, जिससे हमारी चेतना व्रतों की तरफ। तो 5 पापों में गिलानी करना, उनका स्वरूप समझना कि हिंसा जी पाप करने से क्या मिलेगा, इसके बदले में मिलेगा क्या। तो उन्होंने बताया हिंसा दिशा मुद्रा पाया वत्र, हिंसा जी 5 पाप करने से इस लोक में बदनामी मिलती है, निंदा मिलती है, और परलोक बिगड़ जाता है। ये इसका पुरस्कार। फिर जो बात कही कि भाई पाप करने वाले सुखी दिखते हैं और धर्म करने वाले दुखी होते हैं, उनके लिए एक सूत्र बना दिया, दुख नीव वा। हिंसा जी 5 पाप जो हैं दुख रूपी हैं। कभी किसी पाप करने वाले को सुख देख करके अपने पुण्य की आशा मत छोड़ देना, अपने धर्म की आशा मत छोड़ देना। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि 5 पाप दुख रूपी हैं। धर्मात्मा दुखी क्यों है? क्योंकि वह कर्मों की, अशुभ कर्मों की निर्जरा करता है, घृणा करता है। और पुण्य पाप आत्मा सुखी क्यों है? क्योंकि वह हिंसानंद, वृषानंद, रौद्र ध्यान के कारण अपने आप को सुख का अनुभव करता है। वह यही अंतर धर्मात्मा और पापात्मा की सुख और दुख में। संसार में 4 प्रकार की प्राणी पाए जाते हैं। सामान्य से प्राणी मात्र के प्रति हमें मैत्री भाव रखना है, और उसमें जो गुणीजन हैं, गुण जिनमें हैं, उनके प्रति प्रमोद भाव रखना है। जो दुखी हैं उनके प्रति कारुण्य भाव, दुख से निकालने का भाव रखना है। और जो बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, समझाने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं, मत दस फिर उनके हाल पर उन्हें छोड़ दो।
ना उनके सुख की फिक्र करो, ना दुख की फिक्र करो, क्योंकि उनके सुखी बनाने में हम खुद दुखी हो जाएंगे। ये ध्यान रखना। जो विपरीत वृत्ति वाले जीव हैं वह कभी अपने दुर्भाव को नहीं छोड़ते। उनको सुखी बनाने के चक्कर में हम दुखी हो जाएं, ऐसा काम नहीं करना। जगत का स्वयं को सुखी होना है तो संसार और शरीर के स्वरूप का चिंतन करें। तो संसार जो है, बाहर जगत संसार है, देखते हैं कैसे कैसे प्राणी क्या क्या उसको प्राप्त कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है, संवेग लाना है। उनको देख करके अपने जीवन में संवेग लाना है और अपने शरीर को, जिसके लिए हम रात दिन सब कुछ कर रहे हैं, सुखी बनाने का उपाय, शरीर को सुखी बनाने का उपाय कर रहे हैं। उस शरीर से हमें क्या सुख मिला, चिंतन करके वैराग उत्पन्न हो जाता है। तो जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यात्म। उसके बाद 5 पापों के स्वरूप को बताया है। प्रमत्योगात् प्राण जक्रोत्तम हिंसा। ये सारे अनुव्रत और महाव्रत का यहाँ कहीं कोई भेद नहीं है। ये सामान्य से बता रहे हैं कि प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग होना हिंसा है, और प्रमाद जो है अहिंसा की हिंसा करता है। प्रमाद भाव हिंसा करता है और उसके योग से द्रव्य हिंसा होती है। असंविधान मंत्रम जो नहीं है कहना झूठ है। आदत्ता दान निश्चयम नहीं दी वस्तु ग्रहण करना चोरी है। और मैथुन का ब्रह्म, मिथुन के भाव को मैथुन कहते हैं। और रागात्मक वासनात्मक प्रवृत्ति उसके द्वारा होती है, वही अभूम। मूर्छा परिग्रह जो है उसी में आसक्त रहना, वह मूर्छा है। आगामी और जुड़ जाए वो इच्छा है। और हम जो है, किसी की ज़रूरत भी है फिर भी उसे हम नहीं देते हैं, तो वह लोभ है। इच्छा, मूर्छा और लोभ में, इनके भावों में अंतर। जो है उसमें बढ़ोतरी हो वो मूर्छा, और वो कम ना हो जाए ऐसा भाव रखना लोभ, और उसे बढ़ाने की भावना रखना इच्छा। निश्चल योग वृत्ति निश्चल हो। अब वृत्ति का वहाँ व्रत के स्वरूप बताए थे, देश और सर्व व्रत, लेकिन यहाँ पर वृत्ति के स्वरूप बताते हैं कि अनुवृत्ति और महावृत्ति। अगारी नगारच है, अणुवृत्तो गारी। अणुवृत्ति वो अगारी कहलाता है और महावृत्ति को अनगारी कहते हैं। और वह वृत्ति दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ व्रत, सामायिक भूतोवास, भोग उपभोग परिमाण और अतिश्रम, इन व्रतों से संपन्न होता है। और वृत्ति इन व्रतों के पालने के बाद मानना कि शल्लेखनम दूषिता, मरण के अंत में प्रीतिपूर्वक सल्लेखना का सेवन करने वाला। फिर अतिचारों की चर्चा आचार्य भगवान ने की। तो सम्यक के अतिचार जब बताए तो संघ का कांक्षा मीठ हिस्सा, दृष्टि, प्रशंसा, संस्वा, सम्यक दृष्टि से क्या। तो संघ का कांक्षा भी चिकित्सा स्वधर्म संबंधी है, और अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था पर धर्म संबंधी। पर व्रतशीलेषु पंचपंचताक्रम, 5 अनुव्रतों की और 7 शील व्रतों की 5-5 अतिचार उन्होंने बताए। पिछले दिनों इसकी चर्चा हमने की। बड़ी सूक्ष्मता से परिभाषाएं रख करके समझने की बात है। अभी तक जितने भी पुस्तकों में अनुवाद मिलते हैं वह बिल्कुल एक सामान्य लक्षण जैसे, उसमें कोई फीलिंग नहीं है।
लेकिन जो टीकाकार ने उनके लक्षण दे करके और विश्लेषित किए हैं, श्लोकों में विशेष हुए हैं, उसकी फीलिंग आज के परिप्रेक्ष्य में हम करना चाहिए। बंद बदच्छेदाति भारारोपणानुपान निरोधा, बंद बद छेद अति भारारोपण व अन्नपान निरोध, ये जो हैं 5 अतिचार अनुव्रत के उसमें बताए हैं। और उसका जो स्वरूप है, बंध का हेतु कि किसका बंध करता है अनुव्रत, तो अभिमत देश गतक निरोध हेतु बंधा, यानी किसी को अपने इष्ट स्थान में जाने से रोकने के कारण को बंध कहते हैं। अब यहाँ पर अभिमत जो है देश गति बताया, अभिमत देश गति निरोध, यानी जिससे वह जा सकता है उसे जाने का अधिकार है, यानी यहाँ पर अच्छे स्थान पर जाने से रोकने की विधि का नाम बंध है। और अच्छे स्थान पर गया है तो उसे मारना, डंडा चाबुक आदि के द्वारा उसे मारना, उसका नाम वध है। उस स्थूल हिंसा का तो उसने वहीं त्याग कर दिया था, लेकिन पुनः ये हिंसा का अवलंबन क्यों ले रहा है, जो अतिचार रूप बनती है। तो अनुवृत्ति अपने अवृत्ति आदि जीवों को धर्म मार्ग पर जाने पर कि यदि ये उधर चला गया तो मेरा ही काम का नुकसान होगा, इसे कौन करेगा, ऐसा करने के कारण उसे वन में रखता है और वध करता है और इस प्रकार से मारता है, इसे खून आदि निकल जाए, अंग छेद हो जाए और ना जाए, वहाँ ना जाए, ये काम नहीं किया, बंद वध छेद भी नहीं किया, तो युक्ति पूर्वक उसे अनावश्यक कार्यों में व्यस्त रख देना, किसी समय ही ना मिले तो उसी में उलझा रहे, इसको कहते हैं अति भारारूप। और किसी कारण से वो चला गया तो उसे अन्न पान रोध, भोजन पानी बंद कर देना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति के उदाहरण रूप में दिया। और उपलक्षण से नौकर, चाकर, पशु, जो भी उसके आश्रित जीव हैं, उनके लिए भी यह लक्षण घटित होगा, ऐसा आचार्य भगवान ने बताया है। और सत्यानुव्रत के अत्याचार, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, कूटले क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र लीला, ये तो स्पष्ट रूप से मनुष्यों में ही घटित हों। मिथ्योपदेश किसके लिए? मिथ्योपदेश का लक्षण उन्होंने बताया, भूदय और मोक्ष की कारणभूत क्रियाओं में किसी को दूसरे को विपरीत मार्ग से लगा देना और मिथ्या वचनों की ठगना, ये सब मिथ्योपदेश है। अब जानवर को तो करने जाएगा नहीं, वो तो मोक्ष मार्ग पर क्या, वो सब बेचारे अनुव्रत तो महावीर का कोई उसका भेद ही नहीं। तो जो मनुष्यों की वृत्ति है कि जो है उसको कैसे असत्य मार्ग पर लगा देता है कि ये मेरा जो है वैभव को कौन भोगेगा, या मेरी जो है बहुत नुकसान हो जाएगा, इसकी ख्याति लाभ पूजा हो जाएगी, इसलिए मिथ्योपदेश के द्वारा उसे स्वर्ग और मोक्ष देने वाली क्रियाओं से विपरीत लगा देता है, ये मिथ्योपदेश है। और स्त्री पुरुष के गुप्त आचरण को प्रकट करता है रूप व्याख्या। यदि ये पशुओं में और पक्षियों में होता तो उनके तो प्रकट जो है सब आचरण होते हैं, उसको क्या व्यक्त करना, ये रहो व्याख्यान मनुष्य और स्त्री और मनुष्यों में मनुष्य पर्याय में ही घटित होते हैं। और कूटलेखकरण, तो जानवर तो कूटलेख करते नहीं है, मनुष्य कूटलेख करता है, तो उनके द्वारा एक कूटलेखकरण माने झूठे दस्तावेज आदि तैयार करना और कोर्ट कूटलेखकरण और न्यासापहार है, दूसरे की धरोहर, आपके ऊपर विश्वास कोई करके सामान रखता है तो आप जो है उसमें कहीं चीटिंग कर देते हैं, तो न्यासापहार है। और साकार मंत्र भेद, ये कोड वर्ड जो है उसको
दूसरों को बता देना, प्रकट कर देना। उसके बाद आचौर्य अनुव्रत में स्त्रीण प्रयोग, तदाह का दान, वृद्ध राजातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान और प्रतिपग्रहारा। चोरी का प्रयोग बताना, चोरी छोड़ दी, दूसरे को बता रहे ऐसे चोरी कर ले, या चोरी प्रयोग नहीं बताया, चोरी का माल आया, सस्ते दामों में खरीद लिया, आप कहते हम तो चोरी करने गए, वो आया हमारी दुकान में हमें बेच गया, हमने तो पैसे दे के खरीदा है, हमने चोरी कहाँ की। आदमी अपनी जो है ना मनमानी गलत निकाल लेता। तो स्त्रीण प्रयोग, तदाह का दान, वृद्ध राजातिक्रम, सेल्फ टैक्स, इनकम टैक्स की चोरी करना, और हीनादिक मानोन्मान, लेने की ज़्यादा तराजूबान और देने की कम, और प्रतिरूपक व्यवहारा, उसमें असली में नकली चीज़ मिलाना, एक प्रतिरूपक व्यवहार है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अत्यार, परवाह करने तरीका, परिग्रहिता, गमना, नंग पीड़ा, काम तीव्रा, शाहा। ये बहुत चरम सीमा पर पहुंच रहा है। आज का व्यक्ति वासनाओं से भर रहा है। आज के दौर में, आज के इस दौर में किस किस्म के भूखे हैं लोग। आज के इस दौर में किस किस्म के भूखे हैं लोग। रोटी पानी छोड़ दी और जिस्म के भूखे हैं लोग। इस शरीर की भूख बढ़ रही, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, छोटे हों बड़े हों, अतिरेक हो रहा है। जिसको आचार्य भगवंतों ने एक धार्मिक अनुष्ठान कहा है, काम पुरुषार्थ कहा है, जिसे पूजनीय कहा है, उसको विकृत, उपेक्षित, अनर्थ दंड, अति क्रियाओं में उसे ले जा रहे हैं, अतिरेक हो रहा है। ये 5 ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अत्याचार हैं। और अपरिग्रह, परिग्रह प्रमाण व्रत के अनुव्रत के अत्याचार में क्षेत्र वास्तु, हिरण स्वर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य भांड, प्रमाणातीत। पिछले दिनों हमने बताया था कि कुप्य को सूत्र में और टीकाकारों ने नहीं लिया है। उसका नहीं लेने का एक ही कारण है, पहली बात वह जो है उसका वर्ग का नहीं है। दूसरी बात, हर चीज़ की मर्यादा अपन आप इसे कर सकते हैं, लेकिन नित्य प्रतिदिन बर्तनों का आकार, प्रकार, धातु सब कुछ बदल जाती है, इसीलिए उसका प्रमाण करना बहुत कठिन है। उसके बाद दिग्व्रत के अत्याचार कल बताए थे। ऊर्ध्वाधस्त्र्य व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधि। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और त्र्यग्रति, ये 3। और उसके बाद क्षेत्र को बढ़ा लेना और की हुई मर्यादा को भूल जाना। परंतु ये दिग् मोह और व्यासन, प्रमाद में शौक में व्यक्ति इधर उधर से चला जाता है, सीमा को लांघ देता है, वो प्रमाद। और मोह में कोई वस्तु वहाँ चली गई तो लेने के लिए जाएगा, या आ रही है तो वहाँ पर लेने के लिए, और जा रही तो पहुँचाने के लिए जाएगा। तो ये आने जाने की जो है उसके कारण से, मोह के कारण से ये अत्याचार हो। और व्यासंग, विशेष प्रसंग से अणुव्रति सेना में हो सकता है, लड़ाई में जा सकता है, और उसने पहले से ही नियम बना लिया इस देश में नहीं जाना है, लेकिन युद्ध छिड़ गया है, जाना पड़ता है। और देश में जिसमें रह रहा है और जिसमें जाने की मर्यादा कर दी है कि हमें नहीं जाना है, लेकिन इस देश में दुर्भिक्ष हो गया, महामारी आ गई, अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई, तो उस देश में यदि जाना पड़ता है तो ये व्यासंग है। या तीर्थ यात्रा में जाना है और उसकी वाहन जो है उस त्यागे हुए देश से निकल रहा है, तो ये जो है व्यासंग कहलाता है। ये दिग्व्रत के अत्याचार के बाद देश व्रत के अत्याचार, जो आनयन, प्रेस प्रयोग, शब्द, रूपानुपात, उत्कलक्षेपा,
ये दूर से निकट तक की बात कही जा रही है कि आपने किसी ग्राम का नियम ले लिया है, वहाँ नहीं जाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई वस्तु याद आई कि वहीं से आ सकती है, तो वहाँ से मंगाना या ज़रूरत पड़ने पर वहाँ भेजना, ये आनयन और प्रेषण हो गए। और आपने अपने गली आदि मोहल्ले की जो मर्यादा कर ली है, और आप अपने चौक में खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं या कमरे में बैठे हैं, और आपने जो मर्यादा कर ली है, और कोई ने किसी व्यक्ति का पता या ठिकाना पूछा तो आपने शब्द के द्वारा वो बता दिया, या आपने घर में चौक में आने की भी मर्यादा कर ली है, तो पानी आ गया, दूध आ गया, कोई आ गया, तो आप जो है शब्दों के द्वारा दूसरों को संकेत करके बुलाना, तो ये शब्द अनुपात है। और आपने और अंदर की मर्यादा कर ली है, कमरे में बैठे हैं और कोई व्यक्ति कोई वस्तु लेने आया है और वह कमरे की मर्यादा से विपरीत दिशा में रखी है, उसे संकेत करके बताना कि कहाँ रखी है, ये रूपानुपात है। और ढेला, लकड़ी, कंकड़, पत्थर आदि के द्वारा उसे संकेतित करके बताना, ये उद्गल क्षेप है। एक अतिचार दूर से निकट की ओर है। अब आपने दिग्व्रत में, देशव्रत में सारी मर्यादा निर्दोष रूप से पाली, आपने वो नहीं लगाया, लेकिन आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ कर के आप क्या कर रहे हैं, कंधक, कौतकुच्च, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण, अभोग, परिभोग, अनर्थक्यानि। व्यक्ति करता है कि आज कुछ काम नहीं है तो चलो बैठे बैठे क्या करो, गप सड़ाका लगा लो, तो राग भाव से मिश्रित, हास मिश्रित अशब्द वचन बोलना, या फिर अशब्द वचन बोलते हुए शरीर से कुचेष्टा करना, परिहास करते हुए शरीर से एक दूसरे के शरीर में शारीरिक कुचेष्टाएं करना कौतकुच्च है। और ढीठता पूर्वक निस्वार्थ कुछ भी बोलना, ये मौखरी है। ये भी नहीं किया तो प्रयोजन का विचार किए बिना मर्यादा के बाद अधिक काम कर लेना, वहीं रख करके बैठ गए, जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा काम कर लिया। अधिक काम, मर्यादा से ज़्यादा काम एक साथ करोगे तो उसमें नियम से अशुद्धि रह जाती है। और भोग परिमाण, उसमें भी जितने की जरूरत है उससे अधिक वस्तु रख देना। तो पहले ज़माने में महिलाएं पीठी बनाती थी, ऊपर मालिश करने के लिए शरीर में, तो थोड़ी ज़्यादा बना दी और फिर मोहल्ले में बांट दी, मेहंदी ज़्यादा कर ली, बहुत सारी चीज़ें भोग की चीज़ें कि जो मर्यादा से ज़्यादा बना ली और फिर जो है उनका दुरुपयोग किया। तो वही हम बताते हैं कि आपने अपने भोग के माने भोजन भी अनावश्यक थाली में रख लिया तो छोड़ दिया। ये सब चीज़ें हमारे आचार्यों ने पहले से ही संकेत रूप में बताई हैं। उसके बाद सामायिक तो मन वचन काय का दुरुपयोग करना और अनादर करना, उत्साह नहीं होना सामायिक में, वो अनादर है। और आवश्यक पाठ आदि भूल जाना, एकाग्रता का न होना, ये सब सामायिक के 5 अत्याचार हैं। वो कल बताए थे रोष, धूप, वाशोक, भाग के अत्याचार। तो उन्होंने अप्रतिवेक्षिता, अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग यानी किसी चीज़ को रखना, और आप अप्रतिवेक्षित अप्रमार्जित वस्तु को ग्रहण करना, और अप्रमार्जित संस्कार आदि उपकरण का ग्रहण करना, अनादर रखना और स्मृति अनुष्ठान यानी भूल जाना। ये 5 रोषोपासवत के अत्याचार बताए। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो अप्रतिवेक्षिता, अप्रमार्जित उत्सर्ग, बिना देखे सोदी हुई जमीन पर मन मूत्र का त्याग करना, या फिर जहाँ पर मनुष्यों के आने जाने के स्थान हैं, तिरंचों के बैठने उठने के स्थान हैं, वहाँ भी यदि आप लोग
मलमूत्र या हम लोग मलमूत्र क्षेपण करते हैं तो ये अतिचार है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जो जीवाणु हैं आपके मलमूत्र से बाधित होगी। पहली बात तो मरेंगे, दूसरी बात है वो उसके जीवाणु जो है आपके शरीर पर चढ़ जाएंगे। कभी कभी जंगली में बैठ जाते हैं, नहीं देखते हैं चींटियाँ होती हैं वहाँ, और वो चींटियों के बिल से निकल कर पूरे शरीर में चींटियाँ चढ़ जाती। तो ये चीज़ें जो हैं कितनी वैज्ञानिक हैं, आचार्य भगवंतों ने कितनी दूरदर्शिता से लिखी हैं। तो और पूजा के अरंत और आचार्य के पूजा के उपकरण गंध धूप माला, इनको देख सोच के चढ़ाना, यदि देख सोच के नहीं चढ़ाते तो अतिचार। अब आचार्य भगवान लिख रहे, प्रभाचंद्र आचार्य ने भास्कर टीका लिखी है प्रवचन सार पर, उसमें भी यही लिखा है कि अरंत आचार्य उपाध्याय साधु की पूजा के लिए व्यक्ति को गंध धूप और माला का उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे प्रमाण आगम में इन तीन चीज़ को चढ़ाने के लिखते हैं, पर हमने ये विचार किया कि आचार्य भगवान ने इन तीन चीज़ को मुख्य क्यों दिया। इसका सीधा सा गणित है कि व्यक्ति रोज रोज चंदन कब तक इसे एक साथ बना के रख लो, वो सड़े चक। धूप भी रोज रोज कौन बनाए, एक साथ बनाए। फूलों को भी इकट्ठा कर लिया और 2-4 दिन तक चढ़ाते रहे तो जीवों की उसमें आगमन हो जाता है। जीव वहाँ उत्पन्न नहीं होते, वो क्लाइमेट से हो भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको देखना, सूदना, झड़ाना, उसकी मर्यादा बनाना, ये जो हैं यदि नहीं करते हैं तो अतिचार। और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि अपने पहनने ओढ़ने के जो परिधान हैं उनको भी देखना, सूदना, बिस्तरों को भी देखना, सूदना। आपके घरों में जो डबल बेड पड़े हुए हैं उनको कौन देखता सोता? पहले 50 साल पहले खटिया होती थी, बिस्तर उठाए जला कर रख दिए, बिछाए तो जला करके बिछा। ये सब प्रमाद वृत्तियाँ आपके सबके जीवन में अवतरित हो गई। उन्हीं बिस्तरों को, उसी डबल बेड को, उन्हीं सोफा सेट को अशुद्धि वाली महिलाएं भी स्पर्श कर रही हैं, वो सब अशुद्धि का घर बनता चला। इसलिए आपके घर बीमारियों के घर बनते चले जा। और जब उपवास करते हैं तो भूख से पीड़ित हैं तो आवश्यक कार्यों में अनुत्साह होना ये अनादर है। और स्मृत्युनुपस्थान, आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना भूख के कारण ये स्मृति अनुपस्थान है। दोस्त लोग बात के 5 अतिचार हैं। और अब जो है भोग उपभोग परिभोग परमाण वृत्ति के 5 अतिचार बता रहे हैं। सचित्र संबंध सम्मिश्रा विषव दुपक्वाहारा। सचित्ताहार, संबंधाहार, सम्मिश्राहार, अविषवहार, दुपक्वाहार, ये भोग परिमाण वृत्ति के 5 अतिचार। जिनमें जीव हैं, जिनके आश्रित जीव हैं, ऐसे आहार को सचित आहार कहते हैं। और उससे आश्रित आहार से अनेक अमर्यादा को और मर्यादा को दोनों को संबंधित कर देना, ये संबंध आहार है, सचित संबंध। और सम्मिश्र आहार तो जैसे चींटी, मक्खी आदि हैं, उनके मिले होने पर भोजन में, खान पान में, ऐसे आहार को सम्मिश्र आहार। अविषव आहार जो गरिष्ठ आहार है उसे अविषव आहार कहा है। और दुपक्व आहार, जो आहार ठीक तरह से नहीं पका है उसको खाना दुपक्व आहार। बड़ी सूक्ष्मता है। उपभोग परिभोग परिमाण वृत्ति इन 5 अतिचार विशेष रूप से इसे तत्वार्थ वृत्ति जो सुसागर सूरी ने टीका लिखी उसमें भी खोला है।
आज रात दिन सब यही हो रहा है। आप फ्रिज का भोजन रखा हुआ प्रयोग कर रहे हैं, फ्रिज में आटा गूंद करके रख रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, सब्जी बनाकर रख रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, पकी हुई सब्जी में कच्ची सब्जी मिला के प्रयोग कर रहे हैं। और ग्रस्त भोजन तो रात दिन चल रहा है। जितना भी ये फास्ट फूड है, ये सब ग्रस्त भोजन के अंदर केमिकल प्रोडक्ट और दुपक आहार, ठीक तरह से नहीं पके आहार, ये सब आपकी भोग परिभोग परमाणु वृत्ति चारों में सम्मिलित हो। पर आपके तो कोई वृत्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप महाअवृत्ति हैं, लेकिन जो अणुवृत्ति है वह यदि खान पान की मर्यादा नहीं बनाएगा, अतिथि संविभाग व्रत किससे पालन करेगा? उसका खान पान की मर्यादा नहीं होने से, भोगो भोग परिमाण की शुद्धि नहीं होने से उसके अतिथि संविभाग व्रत नहीं पच सकता। इसीलिए अतिथि संविभाग व्रत के भी 5 अतिचार बताए। सचित्त निक्षेपापधान, पर्व प्रदेश मात्सर्य, कालातिक्रमा। सचित्त निक्षेप और सचित्तो अभिधान। सचित्त जो कमल पत्र हैं या केले के पत्ते हैं या पलाश के पत्ते हैं, ये सचित्र किस कारण से? उसके आश्रित से सूक्ष्म जीव रहते हैं, उसकी हरित जो काया होती है उससे आकर्षित होकर वहाँ जीव आ जाते हैं। उसके जो नाल होते हैं, अंदर की नसें होती हैं, उसमें जीव उत्पन्न होते हैं और गर्म वस्तु उसके ऊपर रखने से वो सब बाधा को प्राप्त हो गए। तो एक तो सचित्र पर रखना और दूसरा ढकना, ये दोनों ही अतिचार हैं। और पर्व उपदेश, इस दान की वस्तु का दाता अन्य है यह करके देना, ये उनकी तरफ से आई है, ये पर्व उपदेश है। या दाता किसी ने बनाई है और कोई दूसरा जा करके और दे रहा है, ये पर्व उपदेश है। स्वयं की वस्तु को स्वयं सोच करके, देख करके, मर्यादित करके, बनाने करके देना चाहिए। और कालातिक्रमा, अतिथि संविभाग व्रत में काल का अतिक्रम कैसे होता है? मुनिराज 9:30 बजे आहार को उठते हैं और आप 9:15 बजे दरवाजे पे खड़े हो गए, थोड़ी देर देखते रहे और अंदर घुस गए। अब महाराज आहार के लिए निकल गए, आपके यहाँ कोई पड़गान नहीं हुआ। फिर बाद में महाराज से कहते, महाराज हम तो पड़गाने खड़े थे, आप नहीं आए। या फिर महाराज निकल गए, पता लगा लिया महाराज ने, फिर बाद में पड़गाने के लिए पहुंच गए। तो दुनिया को दिखाने के लिए आपने पड़गाने की ढोंग रच दी, काल का अतिक्रम कर दिया। जिस समय पर मुनिराज को पड़गाना चाहिए उस समय को आपने टाल दिया, ये कालातिक्रम है। या फिर आप कहते हैं जो आजकल पंचों की व्यवस्था हो गई, परमेश जी की व्यवस्था तो गई, पंचों की व्यवस्था हो गई, लिस्ट बना दी, इतने दिन तुम लगाओ, इतने दिन तुम लगाओ। क्यों नहीं लगाएंगे महाराज? भूखे मर जाएंगे, समाज की बदनामी हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो सबके लिए है, ऐसा नहीं है साधु और समाज के लिए। तो ये जो है अतिक्रम हो रहे हैं। उसके बाद सल्लेखना नाम का व्रत है। तो सल्लेखना व्रत के अतिचार क्या हैं? जीवित मरना संसार, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदानानि। देखिए आप, जीने की आकांक्षा,
और मरने की आकांक्षा। तो जीवित मरना संसार, जीवित आशंसा और मरना आशंसा। आशंसा का अर्थ चाहना, इच्छा करना। अब मैं संलेखना तो ग्रहण कर ली, लेकिन थोड़े दिन और जी जाऊं, थोड़े नाती पोते की शादी कर जाऊं, थोड़ा इसका व्यापार कर जाऊं, ये जीने की आकांक्षा। और कोई रोग शोक आ गया या कोई सेवा भैयावृत्ति नहीं कर रहा है तो मरना संसार, मरने की चाहना कर देना, जल्दी मर जाए तो ठीक है। तो जीने की आकांक्षा करना और मरने की आकांक्षा करना, ये दोनों ही अत्याचार है। मित्रानुराग। अब आपने संलेखना व्रत को स्वीकार किया है, अब अंत समय में आप किसको याद कर रहे हैं? अरे वो मेरी सहेली को एक बार बुला दो, देख लें, हम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ जो है सब कुछ किया, हमारी शादियां भी हुई, बच्चे भी हुए, ये हुआ वो हुआ, बहुत अच्छा रहा। ये महिला जाति का संस्कार है या पुरुष जाति का संस्कार रहता है, भाई हम लोग साथ साथ खेले पढ़े और बड़े, शादी हुई, हम सब एक दूसरे के उसमें गए, ये सब एक दूसरों को उसका अनुराग पैदा करके उसको याद करना, मित्रानुराग और सुखानुबंध। अपने वृत्ति जीवन में कितने सुख से जीवन जिया, उसको बार बार याद करना कि मेरे जीवन में ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई, मेरी सब अनुकूलता रही, ये रहा वो रहा, ये सब सुखानुबंध। और निदानानी, अंत में निदान पद आया तो आपको बताया कि एक निदान शल्य है और एक निदान बंध है। तो निदान बंध जो है 5वें गुणस्थान में होता है और निदान शल्य 4थे गुणस्थान तक होती है। निदान बंध भाव का है और निदान शल्य भाव की है, ये अंतर है। तो भोगाकांक्षा नीतम दीयते तस्मिन् यानी वा निदानम। अरे तो ये निदान यानी अपने तपस्या त्याग के फल को निष्क्रिय कर देना, अपने तपस्या त्याग के फल को जो यथार्थ फल में बनने वाला है उसको, दान के फल को निष्क्रिय करना, तुच्छता में ले आना, वो निदान बंध है। जिस तपस्या से महत्वपूर्ण स्वर्ग और लोक मिलते हैं, उस तपस्या से, उस तप से, उस त्याग से उन व्रतों के फल को भोगों की कांक्षा में परिवर्तित कर देना, ये निदान बंध नाम का अतिचार है। इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने ये रूपणा की है। अब आगे ये बताते हैं कि तीर्थंकर के कारण आश्रम में शक्ति त्याग, शक्ति तप और शील के विधान में अतिथि संविभाग, ये सब आए हैं और उसमें दान की रूपणा की गई। 16 कारण भावना में शक्ति त्याग, शक्ति तप। तो जहाँ त्याग है वहाँ को त्याग को ही दान कहा। दान और त्याग में अंतर है। दान दिया जाता है और त्याग किया जाता है। दान द्रव्य का होता है और त्याग भाव का होता है। अपने भावों से उस वस्तु का अधिकार निकाल देना त्याग है
और बार बार उसे जताना, मैंने ये दिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये सब अहंकार है, दान नहीं है। दान तो अभी नीचे बताएंगे, लेकिन वास्तव में दान जो है, कहते हैं दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। और आप तो स्पीकर में जब तक 3 बार नाम ना बोले आपका दान होता ही नहीं है। आपका पटिया ना लगे तब तक दान होता ही नहीं है। जब तक आपका नाम ना छपे तब तक दान होता ही नहीं। दान तो आग्रह भाव का है। हमेशा देने वाले में उत्साह होना चाहिए और लेने वाले में उदासीनता होना। लेने वाला प्रसन्नित होता है तो समझ लेना वो पात्र नहीं है, और देने वाले में उत्साह नहीं है तो वो दाता नहीं। दान दो के बीच में होता है, दाता और पात्र के बीच। आप भिखारी को दोगे तो वो प्रमुदित होगा, खुशी होगा, आनंदित होगा, आपकी 7 पीढ़ियों को आशीर्वाद देगा। लेकिन मुनि महाराज को आपने दान दिया तो महाराज ये नहीं कहेंगे भैया तुमने बहुत बढ़िया किया, आज हमारा बहुत बढ़िया आहार करा दिया। बहुत मुश्किल है दान होना। हाँ, आचार्यों ने लिखा है पूर्व स्तुति 50 स्तुति। साधु यदि आहार के पहले आपको प्रेरणा करता है, देखो आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी कितना दान देते और कुछ नहीं दे रहे, ये पूर्व स्तुति कहलाती है। और उसके देने के बाद आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं भाई आज तक ऐसा दान तो किसी ने दिया ही नहीं जैसे आप। ये लक्षणावली है, उसमें हम भी सम्मिलित हैं, ये मत सोचना। अब चोर चोर मौसेरे भाई हम क्या करें हैं? तुम जब इतने उत्साह से आनंद से नहीं देते हो, हम लोग क्या करें? लेकिन जो वस्तु का स्वरूप है वो बताना चाहिए। भले हम और आप पालन कर पाएँ या ना कर पाएँ, कम से कम संस्कार में तो वो बात आएगी कि वास्तव में दाता कैसा होना चाहिए, पात्र कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दान की तो उन्होंने परिभाषा बनाई, अनुग्रहार्थम शस्याति सर्वदानम, इसकी रूपना अपन फिर करेंगे। किसी को शंका हो तो पूछ लो, थोड़ा सा का माहौल पानी आ रहा है। श्रद्धा हो जब